Good morning, everyone. I'm Dr. Swapnil Patel. I'm a cancer surgeon at उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी। आज के पॉडकास्ट का थीम है, क्या सारे स्टेज 4 कैंसर इनक्योरेबल होते हैं? क्या लिवर में कैंसर फैलने के बाद कैंसर का कोई इलाज नहीं हो सकता? क्या ऐसी कोई पद्धति है कि लिवर में कैंसर फैलने के बाद उसका इलाज हो सकता है या स्टेज 4 कैंसर का निवारण हो सकता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स के द्वारा पूछे जाते हैं और अक्सर पेशेंट्स इन प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आते हैं। हमारे पास आज एक ऐसे ही पेशेंट हैं, काफी यंग, विपिन जी। विपिन, कहाँ घर है आपका? सर कपसेठी। कपसेठी। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम्स कब से पता चली हैं? सबसे पहली बात कब स्टार्ट हुआ था? 31 जुलाई को मालूम चला था। ठीक है, आंत का ऑपरेशन हुआ था। ये तो 2023 में इनके आंत का ऑपरेशन हुआ था। उसमें पता चला कि कैंसर है। कैंसर निकला तो फिर इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराना स्टार्ट किया। पता चला कि उन इन्वेस्टिगेशंस पे कि कैंसर सिर्फ आंत में ही नहीं था, लिवर में भी था, राइट? उस समय ये काफी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी, आज से लगभग 3 साल पहले, कि अरे अब तो लिवर में फैल गया है, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। एक समय था जब ये सही भी था कि लिवर में कैंसर फैलने के बाद पेशेंट्स जनरली 4-5 महीने के अंदर उनका जीवन समाप्त हो जाता था, जो कि किसी यंग पेशेंट के लिए बहुत ही खराब बात है। तो इसमें फिर रोल आता है एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लानिंग का, ट्रीटमेंट सीक्वेंसिंग का, जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं, कि ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स का और मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन मेकिंग का। एक लोग नहीं, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, स्टेक होल्डर, जो ये सब प्लानिंग करते हैं। फिर प्लानिंग हुआ कि इनको कीमोथेरेपी दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, पता लगाना कि ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरीके का ट्यूमर है। मल्टी डिसिप्लिनरी प्लानिंग के बाद इसमें कीमोथेरेपी दिया जाता है। कीमोथेरेपी बहुत लंबे समय तक चलता है, स्पेशली अगर कैंसर जो है लिवर में ज्यादा फैला हो। कुछ पेशेंट, मैं सब पेशेंट की बात नहीं कर रहा, कुछ पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और 1-2 साल लगातार इस कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की ट्रीटमेंट पे वो लिवर की डिजीज सीमित और स्टेबल रहती है, बढ़ती नहीं है, और ओवरऑल पेशेंट अच्छा रहता है, फिट रहता है, सारा कीमो इम्यूनोथेरेपी अच्छे से कंप्लीट करता है और अच्छे से झेलता है। उन पेशेंट्स को हम वापस रीअसेस करते हैं, वापस से उनका सीटी स्कैन कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं, जरूरत लगती है तो एमआरआई कराते हैं, और अगर लगता है कि एक सेफ सर्जरी से बचे हुए लिवर ट्यूमर को निकाला जा सकता है तो वो प्लान किया जाता है। इसमें जो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, जो चीजें नई हो रही हैं उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी में, वो है एक पद्धति जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड पैरेंकाइमल स्पेयरिंग लिवर सर्जरी। तो लिवर सर्जरी में स्पेशली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के तहत अगर ट्यूमर लिवर में कई जगह फैला है, 4-5 जगह फैला है, तो उसमें पूरा लिवर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्सर ये एक ऑल्टरनेटिव होता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन का, जिसमें लिवर के अलग अलग खंड में फैली हुई बीमारी को इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसको टारगेट किया जाता है, मैप किया जाता है, और फिर अल्ट्रासाउंड के प्रिसीजन में उन सारे लिवर लीजन्स को एक एक करके निकाला जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी का निजात एक्चुअली इटली के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर टॉर्जिली, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है इस पद्धति में। तो उनसे ट्रेनिंग करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके लेक्चर्स के थ्रू, और विदेश में जब ट्रेनिंग ली तब उसके थ्रू। इसकी ट्रेनिंग के लिए मैं भी कोरिया से इस टेक्निक में ट्रेनिंग लेकर आया था। एंड अब उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी में इस एडवांस टेक्निक के द्वारा हम उन चुनिंदा पेशेंट्स जिसमें बीमारी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पे स्टेबल रहती है, उनके भी ट्यूमर्स को निकालते हैं, और उससे हम एक पेशेंट को लंबा लाइफ स्पैन देते हैं। जहां विपिन जैसे पेशेंट जो कि शायद 6 महीना भी जीवित नहीं रह सकते थे, आज वो 3 साल हो गए हैं और एकदम फिट बैठे हुए हैं और रेडी हैं अपनी लाइफ को वापस से टैकल करने के लिए। एंड आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि ये अपनी बीमारी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। इनका ट्रीटमेंट शायद समाप्त नहीं हुआ है, शायद अभी भी हम कुछ कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी चलेंगे, वो चलता रहेगा, फॉलोअप में चलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम उनको उसी तरीके से देखेंगे। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है और एक बड़े ट्यूमर में हमने सक्सेस हासिल की है, एक मोटिवेटेड पेशेंट के साथ जिसने बहुत कुछ झेला है, बट हमें लगता है अभी ये रेडी है लाइफ को टैकल करने के लिए। आप ठीक हैं, फिट हैं? सब पहले से बहुत अच्छा है, खाना पीना अच्छा चल रहा है? सब अच्छा से। ठीक। अभी क्या प्लान है, क्या कर रहे हो अभी आजकल आप? सर काम करना है सर, इतना हॉस्पिटल का कर्जा है कि सर। वेरी गुड। क्या कब स्टार्ट करने वाले? वही सर, कोई जॉब मिल जाएगा सर, वेरी गुड, तो वही अपना करेंगे सर। हॉस्पिटल का कर्जा है, सब भर देंगे सर। बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू।